जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम क्लास में। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए, कृष्णा कॉन्शियस रैलिश करने के लिए। क्या करने के लिए? कृष्णा कॉन्शियस हमें रैलिश भी करना है। अगर रैलिश नहीं करेंगे तो हैलिश हो जाएगा ये। कृष्णा कॉन्शियस अगर रैलिश नहीं करेंगे तो हैलिश हो जाएगा। तो रैलिश कैसे करेंगे? तो 5 चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, 5 चीज़ें ऐसी हैं इंटरटेनमेंट की हैं। किसकी हैं? वो अगर वो आप एंटरटेन करें अपनी लाइफ में तो यू विल सक्सेस इन कृष्णा कॉन्शियस, यू विल रैलिश थिंग्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये श्लोक रिसाइट करेंगे। ठीक है। काल स्वभाव संस्कारा काम कर्म गुणादिभिः स्वमहिर्ध्वस्त महिर्भिः मूर्तिमद्भक्ति उपासिता। काल स्वभाव संस्कारा काम कर्म गुणाविधिः स्वमहिर्ध्वस्त महिर्भिः मूर्ति मद्भक्ति उपासिता। काल स्वभाव संस्कारा काम कर्म गुणादिभिः स्वमहिर्ध्वस्त महिर्भिः मूर्ति भक्ति उपासिता। तो मेरे पीछे बोलेंगे तात्पर्य इसका अर्थ। तब भगवान ब्रह्मा ने देखा कि काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म तथा गुण ये सभी अपनी स्वतंत्रता खोकर पूर्णतया भगवान की शक्ति के अधीन होकर स्वरूप धारण किए हुए थे और उन विष्णु मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं इसमें से जो डिस्कस करना है मैं वही परपट पढ़ूंगा, बहुत बड़ा परपट है। ठीक है, इसमें नहीं आएगा, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हरे कृष्णा। तो 5 थिंग्स हम लोगों को जो कृष्णा कॉन्शियस में चाहिए वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रभुपाद के एक परपट हम लोग पढ़ लेते हैं। ये प्रभुपाद कह रहे हैं जहाँ तक संस्कारों का संबंध है वह एक अच्छी संगति से संभव है। अगर संस्कार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें?
अच्छी संगति से अच्छे संस्कार, बुरी संगति से, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती हैं। अच्छी संगति से क्या बनता है? अच्छी आदतें बनती हैं। तो ये अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? अच्छी संगति। अच्छी संगति यानी अच्छी आदतें, बुरी संगति यानी ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसमें कुछ आपको फोर्स नहीं करना या कुछ डाउनलोड नहीं करनी कि मैं बुरी संगति में जाकर क्लिक करूँगा डाउनलोड हो जाएंगी सारी बुरी बातें, ऐसा नहीं है। हम लोग ऑटोमेटिक रखेंगे, अपडेट हो जाएंगे। यस या नो? मोबाइल में आते नहीं है अपडेट पे, अगर ऑटोमेटिक रखते हो तो वाईफाई पकड़ते वो सॉफ्ट क्या हो जाता है? हाँ, तो जिस तरीके के कनेक्शन में आप रखोगे, हाँ वैसे ही आप क्या हो जाओगे? अपडेट हो जाओगे। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई कहते हैं ना माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता बुरी और अच्छी बातें। जिस आप स्थिति में अपने आप को रखोगे, जैसे लोगों के बीच में रखोगे, वैसे ही आप क्या हो जाओगे? अपडेट हो जाओगे। ठीक है? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि संस्कार का संबंध अच्छी संगति से संभव है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती हैं। आदतें ही द्वितीय स्वभाव बन जाते हैं। ये प्रभुपाद का कोट है ना, हमने पढ़ा होगा, आदतें द्वितीय स्वभाव होती हैं, है ना? उसमें आता कोटेशन में, तो ये परपट में है, 10वें स्कंद का 13वें अध्याय का 53वां श्लोक है। तो सीन क्या चल रहा है? सीन ये चल रहा है कि ब्रह्मा जी ने क्या करा था? हाँ, कृष्ण के बछड़ों को और ग्वालों को क्या कर लिया था? चुरा लिया था। और बस ब्रह्मा जी ने थोड़ी पलटी मारी और इधर यहाँ पर 1 साल चला गया। तो यहाँ पर देखा भगवान ने अपना विस्तार करके डिट्टो 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 करके सारे बछड़े और ग्वालों को बना दिया। फिर दोबारा भगवान ब्रह्मा जी आई, देखता हूँ क्या हाल चल रहा है उस नन्हे बालक कृष्ण का। तो देखा तो भगवान तो मस्ती कर रहे हैं आराम से। तो ब्रह्मा जी वो हो गए थोड़े चक्रित हो गए, मैंने तो यहाँ पर क्या रखा है? हाँ, ये कहाँ से आ गए, है ना? तो ब्रह्मा जी आते हैं वहाँ पर। तो लिटिल कृष्णा का एक फेमस डायलॉग सुना है ये वाला ब्रह्मा जी का? नहीं, लिटिल कृष्णा नहीं देखे। जब ब्रह्मा जी आ रहे होते हैं तो भगवान सारे ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को बुलाते हैं। तो ब्रह्मा जी एक फेमस डायलॉग बनाते हैं, ब्रह्मा तो मैं हूँ, ये इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आए? हम लोग सोचते हैं कि हम अकेले ही हैं, है ना, शहंशाह, मगर एक से एक बड़े से बड़े। ऐसी लीला भगवान ने द्वारका में भी की थी। द्वारका में अपने ब्रह्मा जी गए द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने। तो द्वारकाधीश कृष्ण से मिलने गए तो द्वारपाल के पास अंदर गए, अंदर एंट्री नहीं दी जाने की। तो उन्होंने बोला ब्रह्मा जी आए, जाके द्वारकेश को क्या बता दो कि कौन आया है? ब्रह्मा आए हैं। तो वो द्वारपाल भगवान के पास गया कि भगवान द्वार पे कौन आए हैं? ब्रह्मा आए हैं। तो भगवान ने द्वारपाल को बोला पूछो कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा आए हैं। तो वहां पर तो वो द्वारपाल गया भगवान के पास, वो ब्रह्मा के पास, पूछा कि आप कौन से ब्रह्मांड के क्या हो? ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी चकित है। ब्रह्मा जी ने कहा कौन से ब्रह्मांड का ब्रह्मा? अरे मैं इस ब्रह्मांड का ब्रह्मा, मैं ही तो ब्रह्मा हूँ। तो कहते नहीं, अंदर लाइन लगी हुई है ब्रह्मा की। हाँ, हमारे जो ब्रह्मा है उनके 4 मुख हैं, फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। चतुर्मुखी ब्रह्मा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चतुर्मुखी ब्रह्मा। सीरियल्स में आपने देखे होंगे, है ना, चतुर्मुखी ब्रह्मा है। मगर जो इससे बड़ी गैलेक्सीज हैं, बड़े ब्रह्मांड, उसमें ब्रह्मा के सर बहुत है और है, सहस्त्र मुख भी हैं उनके, 1000 मुख भी हैं, 6, 7, 8, 9, जितने ज्यादा मुख होंगे उतने शक्तिशाली होंगे, जितने ज्यादा उनके सर होंगे। हाँ, तब जब ब्रह्मा जी ने एंट्री मारी उस सभा में जहाँ पर सारे ब्रह्मांड के क्या आ रखे थे? ब्रह्मांड। तो देख के वो चकित हो गए। तो ब्रह्मा ने अपनी स्थिति क्या समझी? शूद्र समझी कि मैं तो बहुत अभी छोटा हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े क्या हैं? ब्रह्मा जी बाकी हैं। ठीक है, तो तब उनकी आदतें बदली। इसलिए भक्त सनेवास, लोगों को भक्तों के साथ में रहने का क्या चाहिए? अवसर चाहिए। किसका अवसर चाहिए? भक्तों के साथ रहने का अवसर चाहिए। अगर भक्तों के साथ का अवसर नहीं गया तो वी आर नॉट अपडेटिंग इन कृष्णा कॉन्शियस। हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में क्या नहीं हो पाएंगे? ऑटोमेटिकली वी आर फ्लोइंग बैड एसोसिएशन के। एक स्लोगन आता है ना फेमस, गो विद द फ्लो। किसमें जाते हैं? फ्लो में बह जाओ। मेटेरियल वर्ल्ड के लोगों को ज्यादा कष्ट उठाना नहीं है, जो चल रहा है जीवन में चलते रहने तो, गो विद द फ्लो। अब वो फ्लो कहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है, वो लाइफ क्या हो जाती है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। कहते गो विद द फ्लो के चक्कर में ऐसा बह गए, पता नहीं कहाँ हम चले गए।
तो ये है। और तब उनके मनुष्य जीवन में यह अवसर मिला है। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनो। यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उन्हें मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मानव समाज के नीचे जाने से बचने का और लोगों को वास्तविक रूप से ऊपर उठने का क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। तो ये आपके पास वरदान है कि आप डिवोटी एसोसिएशन में आ जाओ कहीं ना कहीं से। अगर डिवोटी एसोसिएशन में नहीं आएंगे तो हम लोग ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि स्वाभाविक इस मेटेरियल वर्ल्ड का नेचर है कि हमें नीचे गिराना। इसलिए संसार में अच्छा व्यक्ति नहीं है कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो अच्छा व्यक्ति है वो यहाँ नहीं है, वो आध्यात्मिक जगत में है। हमने कुछ कांड किए हैं तभी हम लोग क्या हैं हाँ। मगर अब कर दिए तो अब क्या करें अब उसको ठीक करके क्या करना है? वापस जाना। इसलिए बोल रहे नरोत्तम दास ठाकुर कि हरि हरि विफले जन्म ग्वाइनो, कि अगर हमने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, वी आर नॉट डिवोटी, हम डिवोटी नहीं बने, तो हमने अपना ये जो मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है, क्योंकि इसके बाद भी अवसर मिलेंगे, इसके बाद भी हमें कीट पतंगों का, जानवरों का, पक्षी का, पेड़ों का, सबका अवसर मिलेगा, मगर उस अवसर में ये काम हम नहीं कर पाएंगे। बैठ के आप आराम से सुन रहे इसमें बैठ के, तो ये क्या नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो क्षमता ही नहीं रहेगी आपको सुनने की, क्योंकि सारी बुद्धि हमने कहाँ लगा दी? अगर इस जन्म की सारी बुद्धि नोट कमाने में और भौतिक जीवन को जीने में लगा दी, तो वास्तविकता में उसका लाभ हमें इस मनुष्य जीवन का नहीं मिलेगा। किसी और का मिल जाएगा, मगर इस मनुष्य जीवन का नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर एक बात बता रहे हैं कि जहाँ तक काम और कर्म की बात है, मनुष्य को अपने आप को भक्ति में लगाता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग से अपने आप को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा भिन्न होता है। इसका परिणाम भी निसंदेह से भिन्न होता है। मनुष्य को विभिन्न स्वभावों की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। भगवद गीता में जैसे 13-22 में कहा गया, कारणम गुण संगस्य सद असद योनि जन्मसु। जैसे गुणों का संग करोगे वैसा हमें क्या मिल जाएगा? शरीर मिल जाएगा। इसलिए हमें अच्छी संगति, भक्तों की संगति खोजनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। मनुष्य की पहचान उसकी संगति से होती है। यदि मनुष्य को भक्तों की संगति में रहने का अवसर मिलता है तो वह ज्ञान का अनुशीलन करने में समर्थ होता है। तो टॉप मोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवोटी एसोसिएशन, सेकंड इज उस ज्ञान जो कि डिवोटी एसोसिएशन में ज्ञान ले रहे हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो ज्ञान क्या हो जाएगा? फालतू का हो जाएगा। सुन तो बहुत लिया, करोगे कहाँ पर? सुन तो बहुत लिया तो हम करेंगे कहाँ पर? तो करने के लिए तो सिर्फ एक ही चीज बताया, वो है डिवोटी एसोसिएशन। पहले आओ, फिर उस ज्ञान को उसी एसोसिएशन में क्या करना है? हमें अप्लाई करना है। नहीं तो क्या होगा? उसका फायदा नहीं मिलेगा आपको। सुन लो, यहाँ भी एक लीड लगा लो, यहाँ भी एक लगा, भर लो सर को, मगर जब प्रैक्टिकली जीने की बात आएगी तब हम लोग प्रैक्टिकली जी पाएंगे। क्यों नहीं जी पाएंगे? यहाँ पर प्रपात बोल रहे हैं कि यदि मनुष्य को भक्तों की संगति का अवसर, रहने का अवसर मिलता है तो वह ज्ञान का अनुसरण करने में समर्थ होता है। तो हमें क्या करना है? उस ज्ञान को जो हम लोग ले रहे हैं उसको वहां पर उस एसोसिएशन में क्या करना है? डेवलप करना है। अनुशीलन, अनुशीलन का मतलब कर रहा है प्रैक्टिकल करके दिखाना है। श्रवण पहली विधि है, कीर्तन दूसरी विधि है। कीर्तन मतलब एक्ट करना है, श्रवण मतलब सुन रहा है। एक्टिंग ही नहीं होगी, जब आप एक्शन ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। इसलिए भगवद गीता का 5th चैप्टर है ना, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियस। कुछ ना कुछ आपको करके, अनुशीलन वर्ड बहुत महत्व। इसलिए 5 बातें हम लोग अनुशीलन के हम लोग इसमें सीखेंगे अभी। उसका चरित्र स्वभाव भी उसी के अनुरूप स्थायी लाभ के लिए बदल जाता है। तो 5 चीजें हम लोगों को अपने डेली रूटीन लाइफ में क्या होगा? डालना है। ठीक है, अनुशीलन करना है चीज़ों का। तो 5 चीज़ें जो कि हम लोग इंजॉय कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस को। फर्स्ट थिंग, सिंगिंग। पहला क्या है? सिंगिंग, गाना। 5 हैबिट में से फर्स्ट हैबिट क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग किसके लिए? विदाउट ऑडियंस। सिंगिंग कैसे? विदाउट ऑडियंस। विदाउट ऑडियंस हमें सिंगिंग करने की कोशिश करते रहने चाहिए जीवन भर। कीर्तन गाते रहना चाहिए, श्लोक का रिसाइटेशन करते रहना चाहिए। किसके? शिव जी मत बनो, स्ट्रेट। क्या करना चाहिए? विदाउट ऑडियंस। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, मगर ये फैक्ट है। अगर आपको सिंगिंग कभी भी रियलिश करनी है तो आपको विदाउट ऑडियंस के क्या करना चाहिए? गाना चाहिए। क्यों? अब बोलो मुझे ऐसा क्यों बोल रहे? ऑडियंस रहेगी थोड़ा तभी तो।
तभी तो वो जो माइक ना ऐसे पकड़ लेते हैं, हमेशा ऐसा चला जाता है, ऐसा चला जाता है। थोड़ा सा वो लगता है। जैसे कि डीटी वर्शिप के एक सेमिनार में प्रभु जी बता रहे थे, डीटी वर्शिप बहुत आसान है। डीटी वर्शिप जब दरवाजा बंद रहता है ना, तब आप कुछ भी कर लो, भगवान को सजा दो, भोग वोग लगा दो, मंत्र मंत्र पढ़ लो, ठीक। जैसे दरवाजा खुलता है ना, प्रेशर में आ जाता है। क्योंकि जब तक उसका एक्सटर्नल वो रहेगा ना, कनेक्शन बाहर की भक्तों से जो कि ऑल्टर के खड़े रहते हैं साइड, तो उसके पैर कांपते रहेंगे। इसलिए डीटी वर्शिप में कभी ऑन द स्पॉट वर्शिप करनी नहीं आनी चाहिए, पहले सेवा करनी। दरवाजा जब बंद रहता है, पट बंद रहता है, तब क्या करना चाहिए? क्लीनिंग करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए, श्रृंगार जो भी होता है, क्योंकि उससे संबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। जब संबंध बन जाता है तो फिर वो संबंध क्या रहता है? वर्शिप के टाइम पे कंटिन्यू रहता है। मगर जैसे धप्पा मार देते हैं ना, मेरी ड्यूटी वर्शिप है, तो वो आके क्या होने लग जाता है? हाथ कांपने लग जाते हैं, फिर पैर कांपने लग जाते हैं, फिर सोचता पानी चलाऊं या पत्थर। तो इसलिए सिंगिंग करते रहने चाहिए। सिंगिंग का मतलब है कि आप कृष्ण के लिए गा रहे हो, पर्सनली गा रहे हो। क्या गा रहे हो? पर्सनली। मगर कोई गाएगा नहीं यार, बोरियत हो, कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। ये एक हैबिट है। ये क्या है? जब आप कृष्ण के लिए गाओगे तब आपकी आवाज खुद ही ऑटोमेटिक हो जाएगी, मधुर हो जाएगी, खुद ही आपको क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। संतुष्टि किसकी है? भगवान की। माइक छीनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गाना माइक में भी कृष्ण के लिए है। ऐसे अनु, माइक में भी किसके लिए गाना है? मगर हम वैसे ही नहीं गा रहे, स्वाभाविक रूप से कृष्ण के लिए नहीं गा रहे, तो जनता का प्रेशर पड़ जाएगा। जनता का क्या पड़ जाएगा? हाँ, अच्छा गाओ, इम्प्रेस करो, है ना, इसको इम्प्रेस करो, उसको इम्प्रेस करो। जैसे कीर्तन मेला में होता है, कीर्तन मेला में लोगों को इम्प्रेस करना होता है, माताओं को इम्प्रेस करना होता है, साइड में बैठे बंदों को इम्प्रेस करना होता है, तो फिर वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? रजोगुणी हो जाता है कीर्तन। क्या हो जाता है? रजोगुणी हो जाता है। तो जो हमारे हिज ग्रेस आंध्र प्रभु थे, आंध्र प्रभु 24 आवर्स कीर्तन स्टार्ट किया था वृंदावन में। गाते थे अकेले, रात भर क्या करते थे? गाते थे। जो उनके साथ जुड़ते चले गए। अब देखो 24 आवर्स कीर्तन कंटिन्यू है वृंदावन के अंदर। उसका थोड़ा रेप्लिका हमारे इस्कॉन में दिखता है दिल्ली में, एकादशी टू एकादशी 24 आवर्स की। सिर्फ गाना किसके लिए? कोई नहीं देख रहा आपको, और आपको दिखाना भी नहीं है। ये हैबिट ऐसी है, ये सटल हैबिट है कि आपको गाना किसके लिए? भगवान। गाओ, बाथरूम में गाओ, बालकनी में गाओ, सिर्फ किसके लिए गाना है? आप एक टोन याद कर लो, एक टोन कोई कीर्तन सुन लो, एक भजन कोई सुन लो, एक श्लोका कोई रिसाइट कर लो, उसे गाओ। किसके लिए? बस ओनली कृष्णा। आपको रिसाइट करना है और आपको देखना खुद ही सेटिस्फेक्शन होगा। नॉट फॉर ऑडियंस, नॉट फॉर सेल आता है ना, नॉट फॉर ऑडियंस। ऑडियंस के लिए कभी मत गाओ, कभी गाना ही नहीं है, मौका भी नहीं लेना चाहिए। मौका मिल जाए भगवान के, वो अलग चीज़ है, मगर ये एक हैबिट जो है वो किसके लिए करना चाहिए? हाँ। तो इसमें एक फेमस स्टोरी आती है, सुनी भी होगी आपने, कि जब अकबर के दरबार में तानसेन था। तानसेन सुना है? हाँ, सुना होगा। ये बहुत अच्छा गाता था, इतने सारे राग गाता था, आग लग जाए, बारिश हो जाए, हृदय पिघल जाए, पत्थर पिघल जाए। तो अकबर बहुत इम्प्रेस था। किससे? तानसेन से। तो अकबर ने पूछा, आप इतना अच्छा गाते हो, मुझे आपके गुरु से मिलना है। किससे मिलना है? गुरु से मिलना है। तो वैसे तो मना कर दिए कि मेरे गुरु मिलते नहीं किसी भौतिकवादी व्यक्ति से, तो नहीं, उन्होंने कहा जिद करके उन्होंने क्या कहते हैं मीटिंग फिक्स करा दी, कह रहे बताना मत। तो अकबर, तानसेन के गुरु थे हरिदास। हमारे वाले हरिदास नहीं, वृंदावन में एक और हरिदास हुए हैं जो बाकी बिहारी संप्रदाय के लोग जो फॉलो करते हैं। तो हरिदास जो थे वो शुद्ध भक्त थे वो भी, तो वो गाते थे किसके लिए? भगवान के लिए। तो अकबर ने यही पूछा, जब उनका सुना ना, और ज़्यादा वो क्या हो गया? पिघल गया अकबर। तो उन्होंने यही पूछा कि आपके गाने और आपके गुरु में गाने में क्या अंतर है? तो तानसेन ने कहा कि मैं गाता हूँ आपके लिए और मेरे गुरु गाते किसके लिए? भगवान के लिए। तो उनको इसलिए किसी से कोई मतलब नहीं है। सुबह भोर में 4 बजे मंगल आरती जो भी है, 3 गाना स्टार्ट करते हैं। किसकी प्रसन्नता के लिए? हाँ, नॉट एनी कॉज, किसी कारण से नहीं गाना। सिंगिंग जो है किसी कारण से नहीं करना कि आज मेरा कीर्तन है, थोड़ा मैं प्रैक्टिस कर लूँ। गाओ, जो भी कीर्तन आपको प्रिपेयर करो। किसको परफेक्शन देनी है? गाना तो पड़ेगा। यहाँ नहीं गाओगे तो वैकुंठ लोक में तो गाना पड़ेगा। इसलिए अभी से कुछ ना कुछ क्या कर लो,
प्रैक्टिस कर लो, आपके स्वभाव में होना चाहिए ये। जरूरी नहीं है कि जब आपको माइक मिले तभी आप गाओ, कारण हो गया ना फिर कि माइक दोगे तभी हम गाएंगे, नहीं। हमें गाना कैसे है, हाँ, जैसे मदर यशोदा जो थी वो गाती थी कृष्ण को प्रसन्न रखने के लिए, मगर वो कोई कारण नहीं ढूंढती थी। एक एग्जाम्पल है, क्या नहीं ढूंढती थी, हाँ, जो भी वो कार्य करती रहती हैं वो कृष्ण की ग्लोरीज गाती रहती, जो भी उनकी ब्रज भाषा में जो भी श्लोक चलते थे वो गाती रहती है। दही मथने में, गायों को चारा खिलाने में, जो भी घर के कार्य, कारण नहीं है, गाना ही गाना है। तो इसलिए हमें जो सिंगिंग है, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन है, श्लोक का रिसाइटेशन है, श्लोक का हम लोग याद करते हैं, डेट एक ना एक दिन एक कुछ ना कुछ श्लोकों को रिसाइट करना चाहिए, प्रेयर्स रिसाइट करनी चाहिए। प्रेयर्स जो होती हैं भागवत में प्रेयर्स ही भरी, जैसे ये वाली प्रेयर्स जो है जहाँ से मैंने श्लोक उठाया, ये ब्रह्मा जी की प्रेयर्स है। जब ब्रह्मा जी ने क्या उठा लिया था, बछड़े चुरा लिए थे, तो फिर क्षमा मांगने भगवान के पास आए थे, तो यही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैंने कर दी थी क्या गलती, क्योंकि सारे के सारे जो ग्वाल बाल थे वो क्या कर रहे थे, वो विष्णु मूर्ति में परिवर्तित हो गए थे, विष्णु बन गए थे। तो ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि जो विष्णु है वो सारी चीजें मुझे अपडेट करते हैं। ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे कि सारी जो विष्णु है वो मुझे क्या करेंगे, हाँ, अपडेट करेंगे, मैं यहाँ आऊंगा वहां करूँगा, नहीं करूँ। मगर विष्णु से तो बड़े क्या है, कृष्ण है। उन्होंने जैसे अपना विस्तार दिखा दिया तो फिर वो समझ नहीं पाए उस चीज को। तो इसलिए पहली चीज क्या करनी चाहिए, सिंगिंग, जो कि हमें अपने हैबिट में डालनी चाहिए। रैलिश करेंगे, अगर हम लोग सिंगिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे, कोई छोटा सा भजन गाएंगे ना, जैसे ये राधा माधव है, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा था, इसको भी गाएंगे ना तो हम रैलिश करेंगे। वर्सेस क्या हो जाएगा, हैलिश। अगर सिंगिंग किसी कारण से करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, यार सही से गा नहीं पाया, इम्प्रेस नहीं हुए लोग मेरे कीर्तन से, वाह नहीं मिली, ये वाला कुर्ता पहन के आना चाहिए था इधर वाला छाप वाला तो एक्सटर्नल चीज़ों में हम लोग क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। मगर जब हम लोग कोई कीर्तन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है सिंगिंग, तीसरा है प्रेइंग। दूसरा क्या है, सॉरी, दूसरा प्रेइंग, तीसरा, पहला क्या है सिंगिंग, दूसरा, हाँ, प्रेइंग क्या है, हम तो प्रेयर डेली करते हैं, हमें तो प्रपात ने आदत डाल दिया है मंगल आरती में। मगर प्रेइंग का मतलब क्या है कि हम लोगों को मेडिटेट करना है। किस पे करना है, मेडिटेट करना है। मेडिटेट जो हम लोग गा रहे हैं, हम लोग जो गा रहे हैं, तो मेडिटेट का मतलब है कि आप संसार दावानल गा रहे हैं तो यू शुड मेडिटेट ऑन पर्टिकुलर स्टैंजास, पर्टिकुलर वर्ड्स। जैसे कि एक सपोज, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वादित्य माधन मनसो रसेना रोमांचकं पाशु तरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार। प्रेइंग है, वर्ड्स हैं, लिरिक्स हैं, सब कुछ स्क्रिप्ट तैयार है, बट वी आर नॉट मेडिटेटिंग ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स, तो हमारा कोई प्रेयर से कनेक्शन नहीं है। प्रेयर से क्या नहीं है, सुपरफिशियली गा रहे हैं, हमें पता ही नहीं गुरु अष्टकम में गुरु की ग्लोरीज लिखी हुई है। गुरु अष्टकम क्या चीज़ है, गुरु की ग्लोरीज है ना, श्री विग्रह आराधन नित्याना या माधुर्य श्री राधिका माधव पारा साक्षात हरित्व, जो भी है, तुलसी आरती गा लो, नरसिंह आरती गा लो, इतो नरसिंगा पर तो, हमें पता ही नहीं है कि भगवान आप सर्वत्र फैले हुए, कोई कनेक्शन नहीं है। प्रेयर है, स्क्रिप्ट है, लिरिक्स है, तय है, ताल है, मगर हम नहीं है। यस या नो, है या नहीं प्रैक्टिकल? क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रेयर कर ही नहीं रहे। हम लोग भगवान से क्या नहीं कर रहे, प्रेयर कर ही नहीं रहे। हम तो सिर्फ अपने आप को कैसेट में आ गए। कैसेट देखिए, पहले भी कैसेट चलती थी, उसमें लगा कर टुड़क करके प्ले कर देते, बस टड़िंग टड़िंग टड़िंग। कैसेट नहीं बनना, क्या करना, उससे कनेक्शन है ना। कैसेट नहीं बनना, क्या बनना है, कनेक्शन। जो प्रेयर हमारे पास ऑलरेडी है, भगवान ने दी है, प्रपाद ने दी है, और हमारे पास सब कुछ है, हमें क्या करना है, बस उससे अपना कनेक्शन जोड़ना। इसलिए प्रेइंग विद कनेक्शन एंड मेडिटेशन। जो हम बोल रहे हैं उसको क्या करना है, सारा नहीं कर सकते ऑब्वियसली, इतनी कंडीशनिंग नहीं है हमारी, इतना स्टेज नहीं है, तो कुछ ना कुछ वर्डों पे तो हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड थर्ड इज डिस्कसिंग। क्या करना है, डिस्कसिंग। तो मैंने एक महाराज का लेक्चर सुना था, वो बता रहे थे कि जिसकी बुद्धि छोटी होती है
वो लोगों की चर्चा करते हैं। जिसकी बुद्धि थोड़ी एवरेज होती है वो घटनाओं की चर्चा करते हैं। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है वो शास्त्रों की चर्चा करते हैं। 3 लेवल है। जिसकी बुद्धि छोटी होगी वो लोगों की चर्चा करेगा। डिस्कशन करना है ना उसको, तो वो इवेंट लोगों की चर्चा करेगा, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, न्यूज़ में ये चल गया, चंद्रयान यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया तो क्या करेगा, सॉरी ये पीपल वाली घटना थी, है ना, ये हत्याकांड, ये उसने व्यक्ति को ढूंढेगा। जिसकी बुद्धि क्या होगी, छोटी होगी। एवरेज होगा, घटनाओं को ढूंढेगा। एवरेज बुद्धि क्या होगी, घटनाओं को ढूंढेगी। जो घटनाएं संसार में चल रही हैं, घर में चल रही हैं, देश में चल रही है, दुनिया में चल रही है। नहीं, चाय की टपरी पे पहुंच जाओगे तो आपको सारी घटनाएं अपडेट हो जाएंगी। नाई की दुकान में पहुंच जाओगे तो सारी घटनाएं अपडेट। तो ये एवरेज बुद्धि है। मगर तीक्ष्ण बुद्धि की इसकी क्या चर्चा करती है, इसलिए नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। इसलिए प्रभुपाद ने हमें तीक्ष्ण बुद्धि वाला बनाया। क्या बनाया, तीक्ष्ण बुद्धि वाला। क्यों, ये भागवतम क्लास दे रखी है। हर दिन का क्या प्रोग्राम है, भागवतम क्लास। मंदिर के अंदर 8 बजे और रात के 8 बजे सुबह भागवतम, रात में भगवत गीता। डिस्कशन है, यही तो है चर्चा। किसकी चर्चा कर रहे हैं, शास्त्रों की। तीक्ष्ण बुद्धि। इसलिए भगवान ने कहा कि कलयुग में वो लोग ही इंटेलिजेंट हैं जो लोग क्या है, संकीर्तन आंदोलन से क्या है, जुड़े। सुमेधसा, किससे, सुमेधसा। मेध मतलब इंटेलिजेंस, मेध मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। मगर सुमेधसा मतलब सुपर इंटेलिजेंस। जो जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है वो किससे जुड़ेंगे, संकीर्तन से। और संकीर्तन में किसकी चर्चा करेंगे, शास्त्रों की। शास्त्र यानी कि विजडम। किसकी चर्चा करेंगे, श्रीमद् भागवतम सुन लो मंदिर में। अभी ये जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, ये मेरा घर का ज्ञान थोड़ी ना, ये तो भागवतम में श्लोक बताया कि 10, 13 और 53। 10, 13, 53 में क्या बताया ये। तो भागवतम में चर्चा करें तो क्या हो गया, विजडम हो गया। ये डिस्कशन होना चाहिए। हैबिट किसकी होनी चाहिए, डिस्कशन की होनी चाहिए। इसलिए डेली भागवतम पढ़ना, डेली शास्त्रों को पढ़ने का मतलब क्या है, वी आर डिस्कसिंग। नहीं तो हमारी बुद्धि क्या रह जाएगी, एवरेज या लो। रोज इसने ये कर दिया, मेरे साथ ये हो गया, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, एवरेज हो जाएगी। मगर जब शास्त्रों के डिस्कशन करेंगे तो शास्त्रों के डिस्कशन से क्या, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भागवत के सेवन करने से, इसको पीने से, भागवत रसमाल्यम, इसको ड्रिंक करने से क्या होगा, हमारे अभद्र, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम एक्चुअली ढंग से डिस्कशन ही नहीं कर रहे तो हमें दिक्कत बनती है। हमें प्रॉब्लम व्यक्ति से रहती है और घटनाओं से रहती है। घटनाएं तो कहीं भी घट जाएंगी, घटनाओं का मतलब ही घटना। सावधानी हटी घटी। एंड फोर्थ थिंग इज ग्राउंडिंग। फोर्थ थिंग इज ग्राउंडिंग। फर्स्ट थिंग इज सिंगिंग, सेकंड इज प्रेइंग, थर्ड इज डिस्कसिंग, फोर्थ इज ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मीन्स रियलिटी। जैसे कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब कि वास्तविक रूप में हमें देखना कि हमारी स्थिति क्या है। यह एक हैबिट होनी चाहिए अपने आप को देखने की। वी आर सीइंग डेली बेसिस ऑन मिरर। हम लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं, क्या देखते हैं शीशे में अपने आप को, या मेरी दाढ़ी बढ़ गई, मेरे मूंछ बढ़ गए, मैं थोड़ी काली हो रही हूँ, मुझे आईब्रो बनवाने हैं, है ना, मेरे बाल, यस या नो। ग्राउंड कुछ ना कुछ देख के तो इम्पैक्ट करते हैं, और उस पर हम लोग ब्यूटी पार्लर, सैलून या कोई क्रीम पाउडर लगा के क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो ग्राउंडिंग का मतलब कि हमारे कृष्ण कॉन्शियस में हमें हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, पता नहीं। कहीं हम लोग 30 मार खाएं, फन्ने का बन जाएंगे और हम बहुत शुद्ध भक्त बन गए, हम लोग ये बन गए, हम लोग बन गए, नहीं। जब तक ग्राउंडिंग नहीं होगी आपकी कृष्ण कॉन्शियस की, जिसका निरीक्षण आप खुद करेंगे, तब तक आप सिंपल और हम्बल बन ही नहीं सकते अपने आप में, दूसरों के लिए नहीं। दूसरे व्यक्ति तो चाहते हैं कि ये बस दबा रहे मेरे सामने, तभी मैं उसको हम्बल का क्या दूंगा, टैग दूंगा। क्योंकि हम लोग दूसरों से चाहते हैं ना, दूसरे मुझे कोई हम्बल का अवार्ड दे दे या सर्टिफिकेट दे दे, उससे मैं हम्बल का अवार्ड लूंगा। वास्तविकता में हमारे अंदर का जो हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों की ग्राउंडिंग क्या है ना। कृष्ण कॉन्शियस सर्टिफिकेट दूसरों के माध्यम से नहीं, गुरु कृष्ण दे वो अलग चीज है, मगर हम लोगों को अपनी ग्राउंडिंग, अपनी सेल्फ रियलिटी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। इसलिए जब आप शीशे में देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, क्या कहते हैं, ग्रॉस बॉडी देख रहे हो, मगर ये ग्राउंडिंग किसके लिए, सटल बॉडी के लिए। किसके लिए, सटल बॉडी के लिए। तो सटल बॉडी के लिए ग्राउंडिंग करने का मतलब है यू आर गोइंग टू डेप्थ इन योर सेल्फ। आप अपने आप पर जाके
अपनी क्वालिटी चैंटिंग, क्वालिटी हियरिंग, क्वालिटी रिलेशनशिप, क्वालिटी आप सर्विस क्या कर सकते हो, सब चेक। वो सारा डाटा वहाँ लिखा हुआ है, सारी रिपोर्ट कि मेरी स्थिति अभी क्या चल रही है। इसलिए कभी कभी अथॉरिटी पे जाते हैं ना तो पर्चा फट जाता है पूरा प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं ना कि आपको वो पता है, उनको तो पता ही रहता है कि स्थिति क्या चल रही है। इसलिए बहुत लोग कम अथॉरिटी पे जाते हैं, क्योंकि जब ये पूछेंगे ना कि मेरे अंदर कमी क्या चल रही है, तो फिर वो ऑपरेशन होगा ना सेंटर से, यहीं से होता है, दिल का ऑपरेशन यहाँ से होगा ना, तो वो है ना हार्ट सर्जरी। भागवतम में एक श्लोक था, मुझे याद नहीं आ रहा, भागवतम में बताया कि हमारा जो हृदय ना वो स्टील फ्रेम्ड है, वो सेकंड वर्ष अध्याय स्कंद में है। हमारा हृदय क्या है, हृदय है, मगर जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास के अंदर हृदय और क्या चारों क्या लगा है, हाँ, इसलिए हम लोग इसका कुछ कर नहीं पा रहे। ये स्टील फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें खुद जान लगानी पड़ेगी, कोई हटाएगा नहीं इसे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इसको हटा दे, क्योंकि जो इसके अंदर हृदय है वही कृष्ण को आना है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आपका है वो कोई स्टील फ्रेम हटा दे, वो स्टील फ्रेम किसको हटाना पड़ेगा, खुद को हटाना पड़ेगा। इसलिए किस चीज की आवश्यकता है, ग्राउंडिंग की। आपको अपना ग्राउंड देखना पड़ेगा, मेरा कहीं स्टील फ्रेम तो नहीं है, तो स्टील फ्रेम्ड है तो वो बातें हमारे अंदर नहीं जा रही, ठीक है। तो इसलिए जब फाइनल जो हम लोग रियलिटी देखते हैं तब हमारे अंदर सिंसियरिटी, सिंपलिसिटी, रिनंसिएशन और सिंसियरिटी, एक वर्ड था सीरियसनेस, ये आता है। क्योंकि जब हम देखेंगे अपने आप को, ग्राउंड चेक करेंगे, हैबिट होनी चाहिए, तभी वास्तव में कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे। हम खुद ही सोचेंगे कि अब तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन गए और हमें क्या जरूरत है, हम तो हमारा हो चुका है जो होना था तो इसलिए ग्राउंडिंग टेस्ट करना बहुत जरूरी है। लास्ट थिंग इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिंग। क्या करना, रिफ्लेक्टिंग, मतलब कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका रिफ्लेक्शन आपको पता रहना चाहिए। जैसे सिंगिंग कर रहे हो, प्रेइंग कर रहे हो, ग्राउंड क्या कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मतलब इसको हिंदी में कोई है लैंग्वेज, परिवर्तन, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब वापिस आना, यस, राइट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या है, हाँ, तो हाँ, कि जो इतनी सारी चीजें करो उसका कुछ वापस आउटकम आ रहा है नहीं आ रहा, उसको रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्टिंग का मतलब है देखना कि वो वापस आ रही नहीं आ रही है। मैं इतना सिंगिंग कर रहा हूँ, है ना, मैं ग्राउंडिंग कर रहा हूँ, उसका रिफ्लेक्शन कुछ ना कुछ आपके कृष्णा कॉन्शियस के स्वभाव में आना चाहिए, क्योंकि हमने आदतें बना रखी ना। और प्रभुपाद ने क्या बोला है, आदतें हमारा दूसरा स्वभाव है। प्रभुपाद ने क्या बोला है, आदतें हमारा। इसलिए कोई व्यक्ति बहुत टेढ़ा सा रहता है ना तो उसकी आदतें ही टेढ़ी रहती हैं। कोई व्यक्ति, आप ये मत सोचो कि वो व्यक्ति टेढ़ा है, नहीं, वो आदतें ठीक हो जाएंगी तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें पापी से नहीं, पाप से है ना, हाँ, पाप से आदतें ठीक कर लेगा तो व्यक्ति भी ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम व्यक्ति में नहीं है, किसमें, आदतों में। तो इसलिए आदतों को सुधारना बहुत, ये मैं वो वाली बातें कर रहा हूँ जो कृष्ण कॉन्शियस में हमको चाहिए। वैसे तो बाहर तो हम बोलते हैं कि ये बुरी आदतें छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, मगर कृष्ण कॉन्शियस में भी हमें और गुड हैबिट्स को क्या करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिंग का मतलब कि जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हो सिंगिंग में, प्रेइंग में, डिस्कशन में और ग्राउंडिंग में, उसकी प्रतिक्रिया आपको आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, आपके स्वभाव में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि एक ग्राउंडिंग करी आपने, कोई हैबिट डाली ग्राउंडिंग की, आपने एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट किया, कभी आप बैठ गए एकादशी वाले दिन, जैसे कल ही एकादशी, हाँ कल ही एकादशी, जैसे एकादशी वाले दिन बैठ गए और आपने क्या करा, ग्राउंडिंग करी कि मेरे अंदर कमी कहाँ से है। आपने अपने अंदर एक पर्चे पे 10 कमी लिख ली, सपोज कर लिख लिया, आपने नोट्स बना लिए कि मेरे अंदर ये चीज की कमी है। और नेक्स्ट एकादशी तक का रिफ्लेक्शन देखो कि आपने उस कमी पे क्या करा, कुछ करा नहीं करा। ग्राउंड आप देखोगे यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो आपको रिफ्लेक्ट पता चल गया कि भाई मैं कुछ नहीं किया। मगर जब आपने ग्राउंडिंग ही नहीं करी तो रिफ्लेक्शन आएगा उसका। तो ग्राउंडिंग करना, ग्राउंडिंग करके देखना रिफ्लेक्शन की। जब आपने बना दिया 5 आदतें ऐसी लिख दी, 5 ऐसे अपने अंदर की कमी लिख दी, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पर मुझे वर्कआउट करना है। ऑब्वियसली कमी सब में है, तभी हम यहाँ पर हैं, कोई परफेक्ट नहीं है ना। मगर हम लोग इम्परफेक्ट होते हुए भी परफेक्ट करने की कोशिश करें, दैट इज आवर परफेक्शन। हम लोग इम्परफेक्शन में नहीं रिमेन रह रहे, है ना, मतलब इम्परफेक्शन मतलब अपूर्णता में नहीं रहना चाहते। हम कहाँ जाना चाहते हैं, थोड़ी पूर्णता की ओर
आना चाहते हैं, क्या जाते हैं, पूर्णता की ओर जाना चाहते हैं। तो ये पूर्णता की ओर यही हम लोगों को चीज़ें ले जाएंगी जब हम ये 5 आदतें अपने अंदर क्या करेंगे, डालेंगे इन कृष्णा कॉन्शियस। किसमें, कृष्णा कॉन्शियस। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी क्वेश्चन, कंप्लेन, सजेशन एंड रिफ्लेक्शन? हैं, हाँ पूछिए। जैसे मेरा है कि जैसे हम जैसे अपनी आदतें कुछ तो हम जैसे गलत आदतें कुछ हम तो शुद्ध है नहीं, शुद्ध तो हम है नहीं। हाँ, तो जैसे हमारे कुछ ना कुछ आदत होते तब तक हम जैसे मानते नहीं कुछ बातें। हाँ, ये विम्सिकली डिवोशन होता है। जैसे जब हम कुछ बातों को नहीं मानते तो विम्सिकली डिवोशन होता है, एक स्पेकुलेटिव डिवोशन होता है और एक विम्सिकली डिवोशन होता है। भगवत गीता में 9वें अध्याय में प्रभुपाद बताते हैं कि साधक की स्टेज पर पहली अवस्था में हमारे विम्सिकली होता है, कुछ हमें जो सुनेंगे ठुनेंगे मगर करेंगे हम अपने मन की, सुनेंगे सबकी और करेंगे अपने मन। तो विम्सिकली मतलब मनोधर्म पे चलते, जो उसको अच्छा लगेगा वो गाएगा, डांस करने का मन करे वो डांस करेगा, प्रसाद खाने का मन करे प्रसाद खाए, वो सुनेगा नहीं। मगर जो साधक थोड़ा थोड़ा गंभीर होता है तब वो शरण लेकर फिर उसको समझ में आता है कि मुझे क्या करना है। वहाँ थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, वहाँ पर हृदय क्या हो जाता है, उसका थोड़ा भारी होने लग जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस आ जाती है ना, इंस्ट्रक्शंस 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 आ जाती हैं। जब इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी तब बंद, जब आप पे भार पड़ेगा तो आप एक ही जगह रुकोगे ना। जब तक आप पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी का फोर्स नहीं है, तब तक हम एक जगह टिके, हमें जो अच्छा लग रहा हम करें। कब तक करेंगे पता है, जब को मन को अच्छा लगेगा। मन को जब तक एंटरटेनमेंट कृष्णा कॉन्शियस, इसलिए मन के लेवल पे कृष्णा कॉन्शियस परफेक्शन नहीं है। जैसे कि डेकोरेशन का है, अब जो लोग सजा रहे हैं, ये लोग ये क्या बना दिया इन्होंने, मोर पंख झूला जो बना दिया, इनका हृदय तब तक लगेगा जब तक इनको वाह वाह मिलती रहेगी। जब तक वाहवाही मिलती रहेगी ना लोगों से, वाह माता जी क्या सजाया, वाह माता जी क्या बढ़िया सजा, कितना सुंदर लग रहा है, तब तक इनको मन सेवा करने का मन, क्योंकि मन को वो क्या मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है ना विम्सिक लिए। जहाँ पर 4 कह रहे माता जी क्या आपने ये मोर बना दिया क्या, तो अब उनका मन को क्या नहीं लग रहा, संतुष्ट नहीं लगा। अब बताओ, अब अगर आप वो इंस्ट्रक्शन के बेस पे कर रहे हैं तो वो इसमें इंप्रूवमेंट कर देंगे। आ रही बात समझ में, इंप्रूवमेंट, ठीक है प्रभु जी मैं, ठीक है माता जी मैं इसको सुधार के देगी, मगर जहाँ पर मन के लेवल करें छोड़ ना, हटाओ ना, विम्सिकली, ये विम्सिकली है। जहाँ पर मन को संतुष्टि मिल रही है चीजों की तो कर लग तो रहा है ये भक्ति है, मगर वो वास्तव में भक्ति, वो विम्सिकली है, वो लगा दिया ठीक है। मगर जहाँ पर इंस्ट्रक्शन मिली हुई है कि आपको ये सजाना है तो आपको फिर आप इसमें इसको पलट, काया पलट भी कर सकते हो इसकी, चाहे वो रात भी हो जाए ना, अगर कल सुबह ऑल्टर खुलना हो रात को बता दें खराब है, इसको चेंज कर दोगे पूरा। मैं एक घटना बता रहा हूँ, और ऐसी घटनाएं मंदिर में मैंने बहुत देखी हैं। विम्सिकली करने वाले भरमार हैं, अच्छा लग रहा है तो कर रहे, नहीं कर रहे तो छोड़ दो। तो इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी किस पे आना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस बेस पे डिवोशन सर्विस क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी। जैसे प्रभुपाद ने हमें बोला है 4 नियम का पालन, 16 माला का जप और गाइडेंस में रहकर भक्ति करना। तो प्रैक्टिकली जो भी हमें सजेस्ट किया जाता है हम उसको क्या करें, क्योंकि मन का लेवल आज अच्छा कल नहीं है, विम्सिकली मनोधर्मी पे चल रहे हैं। तो आदतें आप सोच रहे हो ना, हम कृष्णा कॉन्शियस में हमारी आदत बन गई है, अभी आदतें बनी नहीं है। आदत बनने में तो बहुत टाइम लगता है, पहले धीरे धीरे संस्कार जाएंगे तभी तो हैबिट बनेगी। कृष्णा कॉन्शियस में कितनी जल्दी आदतें बनती नहीं है, जब आदत बन गई तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यस या नो, कृष्णा कॉन्शियस में आदतें, इसलिए संस्कार पहले डलते हैं। हम भक्तों के संग में आते हैं, सेवाएं करते हैं तो संस्कार मिलते हैं, धीरे धीरे संस्कार डल के वो हो जाते हैं